ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। चित्त की समाधि कैसे रहे, मन उलझन में न रहे और जिज्ञासा का समाधान भी होता रहे, अपने आप प्रश्न का उत्तर मिलता रहे। समाधि का एक प्रकार है आत्मशोध। आत्मशोधन के बिना समाधि संभव नहीं है। बहुत विचित्र बात है कि प्रवृत्तियां बहुत चल रही हैं, कर्म बहुत हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की समीक्षा करें तो इतनी प्रवृत्तियां हैं, यदि सारी प्रवृत्तियों का संकलन किया जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन सकता है, शायद 2 बन जाए, कई विश्वकोश बन सकते। इतनी प्रवृत्तियां, एक एक गांव और नगर में सैकड़ों प्रवृत्तियां चल रही है और छोटी मोटी 20, 30, 50 संस्थाएं चल रही है। बड़े नगरों में सैकड़ों में चली जाएगी। फिर भी जो परिणाम आना चाहिए वह नहीं आ रहा। इसका कारण क्या? हम कारण की मीमांसा करें और खोज करें तो पता चलेगा कि प्रवृत्ति को तो पकड़ा है, कर्म को पकड़ा है, किंतु साथ में आत्मशोधन को छोड़ दिया। लोग गीता का उदाहरण सामने रखते हैं कि कर्म करो, एक बात को तो ले लेते हैं किंतु गीता की उस बात को छोड़ देते हैं कि विगत स्पृह होकर कर्म करो। इस बात को भुला देते हैं। स्पृहा है तो फिर कर्म अच्छा कैसे होगा? जो विगत स्प्रिय है, अनुद्विग्न है और विगत स्प्रिय है, उसका कर्म फलदायी हो सकता है, दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है। पहले ही मन में एक स्प्रिया को पाल रहा है कि मैं अमुक बन जाऊं, अमुक बन जाऊं, अमुक बन जाऊं, और फिर कर्म कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, तो वह सेवा का मूल्य तो कम हो गया और मूल्य सामने है बनने का कि मैं अमुक बन जाऊं। ये जहां अमुक पद मिले, अमुक प्रतिष्ठा मिले, अमुक वैभव मिले और उसके लिए कर्म करें तो वहाँ कर्म प्रधान नहीं रहा, सेवा प्रधान नहीं रही, वहाँ तो प्रधान हो गया प्राप्तव्य, मुझे ये पाना है। 10वीं कालिक सूत्र में समाधि की चर्चा करते हुए बताया गया, नो ये लोगत थयाए तव मैठी जा। तपस्या बहुत अच्छी है पर ये भौतिक आकांक्षाओं के साथ तप मत करो। जब तुम्हारे मन में भौतिक आकांक्षा है तो फिर तप का मूल्य और कम हो गया। मत करो। नो परलोगत थयाए, और मैं मरने के बाद अगले जन्म में स्वर्ग में जाऊं, देवता बनूं और उसके आगे फिर मनुष्य लोक में आऊं तो बड़ा धनशाली बनूं, शासक बनूं, राजा बनूं, आदि आदि, उसके लिए तप करते हो, यह भी सही नहीं है। नो कितनी बन्न सद्द शिलोगठ जाए, मेरी प्रशंसा हो, यश बढ़े, श्लाघा हो, इस उद्देश्य से भी तप मत करो। और तप के लिए रखा एक प्राचीन पद्धति थी,
उपवास बेलार तेला 3 दिन का उपवास, उससे ज्यादा तप करे, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए कि तपस्या कर रहा है। गोपनीय बात थी ये, तो बता नहीं सकता। क्यों कि बताने पर फिर प्रशंसा का भाव आएगा और उसके बीच में पता नहीं क्या क्या भी हो सकता है, छलना का प्रसंग भी आ सकता है। तो श्लाघा के लिए तप मत करो, और नियम रहा कि बड़ी तपस्या का प्रकाशन भी मत करो। बस स्वयं करने वाला जाने या गुरु जाने, इसके सिवाय दूसरों को बताना भी नहीं चाहिए कि कोई बड़ी तपस्या कर रहा है। आजकल तो आयोजन भी करते हैं कि बड़ी तपस्या इसलिए आयोजन कर देते हैं, किंतु वह कोई सही मार्ग नहीं है। बस इतना है कि पारना हुआ तब पता चला कि इतना तप किया था। आयोजन कोई बात करे तो बात की बात है, तपस्या के चलते हुए आयोजन करना ये तो कोई अच्छी बात भी नहीं है। इसलिए प्रशंसा के लिए भी तप मत करो। तब क्यों करें फिर कि नन्नथ निज्जरठयाये, केवल आत्मशोधन के लिए तप करो। इस सूत्र की आज बहुत आवश्यकता, आत्मशोधन। जो व्यक्ति तप के द्वारा आत्मशोधन करता है, तप का मतलब कोरा उपवास नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान, उपवास आदि आदि सारे जो तप हैं 12 प्रकार बतलाए गए हैं, तप करता है केवल आत्मशोधन के लिए। और जिसका आत्मशोधन हो रहा है या हो गया है, वह व्यक्ति सेवा के कार्य में प्रवृत्त होता है, तो एक अच्छी बात है, उससे लाभ होगा, स्वयं का भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ मिलेगा। और बिना आत्मशोधन के आज सेवा के नाम पर भी कितनी छलनाएं चलती है। गौशाला के लिए पैसे की मांग, और गायों का पता ही नहीं लगता, किसी साला में चला जाता है, पता नहीं चलता कि जैन मुनियों की सेवा के लिए भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, पता नहीं जैन मुनि कौन है, कुछ पता ही नहीं है उसको। यानी कर्म में छलनाएं बहुत है। हर काम को देखो, आज जो है भाई अनैतिक व्यवहार बहुत हो रहा है, अनैतिकता चल रही है, अप्रामाणिकता चल रही है, हर कार्य में अनैतिकता, चाहे बाजार हो, चाहे राज्य कर्मचारी का स्थान हो, चाहे और बड़े बड़े स्थान हो, बड़े उद्योग हो, और यहाँ तक कि धर्म का भी हो, सर्वत्र अनैतिकता का स्वर सुनने को मिलता है। इसका कारण क्या? आत्मशोधन के बिना जो भी कार्य किया जाता है, जहाँ आत्मशोधन की भावना नहीं होती और कोरी प्रवृत्ति है, वहाँ अनैतिकता न हो तो आश्चर्य हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो उसका परिणाम है कि जहाँ आत्मशोधन नहीं है और कर्म करेगा तो उसके पीछे तो स्पृहा आकांक्षा बोलेगी, जहाँ स्पृहा और आकांक्षा है वहाँ अनैतिकता का होना अनिवार्य मान लेना चाहिए, छोड़ नहीं सकते उसको। आत्मशोधन बहुत बड़ी बात है। कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो कार्य करता है या जो सेवा करता है, उसे पहले तपस्या करनी चाहिए। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष तपस्या करे और फिर कार्य में प्रवृत्त हो तो शायद अच्छा काम कर सकता है, अच्छी सेवा कर सकता है। और सीधा ही उतर आता है, अच्छा नहीं होता। बड़े बड़े पदों पर जाने वाले लोग हैं, चाहे सरकारी पद हो चाहे दूसरे हो, तपस्या करके जाएं तो शायद ये अनैतिकता वाली बात नहीं आएगी, घर भरने वाली बात नहीं आएगी, फिर भाई भतीजा वाली बात नहीं आएगी। बिना तपस्या किए सीधे ही चले जाती हैं। तो फिर उनको तो जो करना है वे करेंगे, क्योंकि उनका शोधन तो हुआ नहीं है। अनैतिकता की जो वृत्ति है कि मैं अपने अधिकार से ज्यादा नहीं लूंगा, जो दूसरे का हिस्सा है वह मैं नहीं लूंगा, किसी को हड़पूंगा नहीं, इतना जिसका आत्मशोधन हो गया वह व्यक्ति कोई अनुचित काम नहीं करेगा, कोई अनैतिक काम नहीं करेगा। किंतु जिसका आत्मशोधन नहीं है
वह तो ये न केन प्रकारेण जैसे तैसे कुछ मिल जाए, किसका हिस्सा है इसकी कोई चिंता नहीं। पशु का हिस्सा है तो पशु का हिस्सा भी खा जाते, आदमी का हिस्सा है तो आदमी का भी खा जाते, गरीबों का हिस्सा है तो वह भी खा जाते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा हम गरीबों के लिए करते तो हैं, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हम गरीबों के लिए करते तो है, पर हमारी कठिनाई यह है कि वहाँ तक पहुँचता नहीं, बीच में ही गल जाता है, पैसा भी गलता है, सब कुछ गल जाता है, हजम हो जाता है। आकाश खा जाता होगा शायद, या तो आकाश खा जाता है या हवा खा जाती है, और तो कौन है खाने वाला बीच में ही समाप्त हो जाता है। अब बीच में कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? आत्मशोधन के बिना की जाने वाली प्रवृत्ति सब कुछ खा जाती है, स्वाहा, अग्नि की तरह सबको स्वाहा कर देती है। कोई भी वर्ज्य नहीं है। एक शब्द है वर्ज, प्राकृत का शब्द है वज्ज, वज्ज। इसके दो रूप होते हैं, अवज्य है अवध्य, और एक वर्ज, वर्ज। वज्ज का वर्ज यानी वर्जनीय है। जिस व्यक्ति ने आत्मशोधन का कार्य नहीं किया उसके लिए वर्ज कुछ होता ही नहीं, सब कुछ करनी होता है, वर्ज नाम की, वर्जना नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त हो, चाहे सेवा का कार्य, चाहे सामाजिक कार्य, चाहे व्यापार आदि कोई भी कार्य, उससे पहले उससे एक निश्चित समय तक आत्मशोधन का तप करना चाहिए, आत्मशोधन के लिए तप करना चाहिए। और इतना आत्मशोधन अवश्य कर लेना चाहिए कि जिससे वह किसी के साथ क्रूर व्यवहार न कर सके, किसी का शोषण न करे, किसी के हक का न छीने और किसी को सताए नहीं। इतना आत्मशोधन हो जाए तो उस व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उतरने का अधिकार प्राप्त होता है। जो यह नहीं करता उसको कार्य क्षेत्र में जाने का अधिकार तो नहीं है, अनधिकार चेष्टा होती है, और जहाँ अनधिकार होता है वहाँ सब कुछ गलत काम हो सकता है। आज बहुत लोग धर्म के बारे में चिंतन नहीं करते, धर्म को आवश्यक भी नहीं मानते, निकम्मा मानते हैं, पुराने जमाने की गए गुजरी बात मानते हैं। कोई बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भी माने, पर आत्मशोधन कार्य के लिए करूं इतना मान ले तो धर्म की बात अपने आप आ जाएगी। और यह अनुभव करें कि आत्मशोधन के बिना आज समाज में कितनी समस्याएं बढ़ रही है। एक भाई आया जो मुस्लिम समाज का था, अच्छा एक चिंतनशील व्यक्ति था, बोला कि मेरी एक समस्या है, एकांत में बताऊंगा। हम लोग एकांत में बैठे, बोले क्या समस्या है? कि मेरी समस्या यह है कि मैंने एक भाई को सहयोग देने के लिए अपना पार्टनर बनाया, मेरी जो फैक्ट्री है उसमें हिस्सेदार बनाया और उस पर विश्वास किया। आज वह फैक्ट्री का मालिक बन बैठा और मुझे निकाल रहा। ऐसी घटनाएं भी काफी सुनी कि मैंने सब किया था, आज मेरे साथ वह धोखा दे रहा है, धोखा कर रहा है। अनेक घटनाएं सुनी, मन थोड़ा द्रवित भी होता है कि ऐसा क्यों होता है, पर बाद में यह बात समझ में आ जाती है कि जो आदमी तप नहीं करता और तप भी आत्मशोधन के लिए नहीं करता और सीधा चला जाता है, वह तो ऐसा होना स्वाभाविक है। कितना अच्छा हो कि तप के द्वारा आत्मशोधन भी एक कसौटी बन जाए। आज कसौटियां है कि कोई भी व्यक्ति किसी सर्विस में जाएगा तो उसके लिए कसौटियां है, कहाँ तक पढ़ा है, क्वालिफिकेशन से क्या योग्यता है, क्या अर्हता है,
कहाँ शिक्षा पाई है, आदि आदि कसौटियाँ हैं। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी लेते हैं तो उन लोगों को लेते हैं जो चार्टर अकाउंट हो चुका है या बिजनेस मैनेजमेंट का MBA कर लिया है या सेक्रेटरी का कर लिया है, उनको सहज स्थान मिल जाता है, क्योंकि सब कसौटियाँ हैं। हर किसी को भर्ती नहीं करते बड़ी कंपनी, और हर किसी को बैठा दे तो काम ही नहीं चल सकता। बुढ़िया बैठ गई थी सीट पर, ड्राइवर गया हुआ था, आखिर बैठ गई। और जब ड्राइवर आया, माँ जी हट जाओ थोड़ा, क्यों? कि बस को चलाना है। कि ये कहाँ का नियम है? इसमें तो लिखा है जो भी खाली सीटों बैठ सकते हैं, खाली सीट पड़ी में बैठ गई, मुझे नहीं हटा सकते। तो अब बस तुम चलाओ। अब बस कैसे चलाए? स्थान तो रोक लिया, पर चलाए कैसे? जो जिसमें योग्यता नहीं, अर्हता नहीं, और उस स्थान पर बैठ जाए, उस काम को कैसे चलाएं? इसलिए हर व्यक्ति आजकल किसी को नियुक्त करता है सर्विस में तो पहले इंटरव्यू लेता है, फिर उसकी नियुक्ति की जाती है। बिना इंटरव्यू के नहीं होता। किंतु यह सेवा का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि किसी का इंटरव्यू होता ही नहीं, कभी नहीं होता। हर किसी काम को लगा दिया जाता है। मेरे पास भी प्राय होता ही रहता है, लोग कुछ हमारे मुनि भी, कुछ श्रावक भी, दूसरे लोग भी कहते रहते हैं कि ये अच्छा काम करने वाले इसको काम में लगाया जाए। मैं इस दृष्टि से प्राय देखता हूँ कि किस व्यक्ति का कितना आत्मशोधन है, किसने तपस्या के द्वारा अपना आत्मशोधन किया है। जिसने आत्मशोधन किया है वह तो गड़बड़ नहीं करेगा, और जिसने आत्मशोधन नहीं किया और बड़ा काम हाथ में आ गया तो फिर घोटाले, महाघोटाले के बिना बचा नहीं जा सकता। तो केवल पढ़ाई मत देखो, केवल शिक्षा मत देखो, वो सेवा के काम में, धर्म के काम में, संस्थाओं के काम में तो वह गौण पक्ष रहे। पहला पक्ष यह रहे कि इस व्यक्ति की साधना कैसी है, इसने कहाँ तक अपना संयम किया है, कितना अर्थ का संयम किया है। अर्थ का संयम कि बड़ी राशि हाथ में आने पर भी ललचाएगा नहीं, मन नहीं ललचाएगा। बहुत कठिन बात मानता हूँ, बहुत कठिन बात। मैं मानता हूँ कि अनेक समस्याएं हैं, आत्मा की समस्याएं भी अनेक हैं। क्रोध की समस्या है, अहंकार की समस्या है, काम वासना की समस्या है, आदि आदि अनेक समस्याएं हैं। पर मुझे लगता है कि हम समीक्षा करें तो पता चलेगा कि शायद लोभ जैसी भयंकर समस्या कोई दूसरी नहीं। इतना लोभ है कि जहाँ धन का प्रश्न आया आदमी ऐसा फिसल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता। धार्मिक लोगों को तो और गहराई में जाना चाहिए, पहले आत्मा के बारे में भी जानना चाहिए। आत्मा क्या है बहुत जरूरी है जानना। और जब तक आत्मा के बारे में जानकारी नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं होता, तो फिर वह तपस्या भी नहीं हो सकती और आत्मशोधन भी नहीं हो सकता। आत्मा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। मानस सरोवर का हंस कभी चलता चलता जंगल में पहुंचा, एक पेड़ पर बैठा, आगे उल्लू बैठा था। उल्लुओं का वह क्षेत्र था। उल्लू ने पूछा कि तुम कौन हो? बोला कि मैं हंस हूं। तो यह क्यों आई? कि नहीं, मैं यहां नहीं आया, आगे जा रहा था, पर रास्ते में ही अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, इसलिए यहां रुका हूं। क्या कहा? सूर्य क्या होता है? सूर्य? अरे सूर्य को नहीं जानते? सूरज जिसका सारी पृथ्वी पर प्रकाश होता है,
बोला बिल्कुल झूठी बात है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। मेरे क्षेत्र में आकर ऐसी झूठी बातें करते हो, मैं झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी झूठी बात कर रहे हो कि सूरज और प्रकाश करता है, कहाँ है प्रकाश और कहाँ है सूरज? उसने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो? अब भला सूरज को सिद्ध करने के लिए भी किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? सूरज तो स्वयं सिद्ध है, प्रकाश तो स्वयं सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए कोई साक्षी देनी पड़ेगी, कोई तर्क देना पड़ेगा, कोई प्रमाण देना पड़ेगा? आवश्यक नहीं है। बोला सारी बातें तुम्हारी झूठी है, चलो मैं मेरे राजा के पास ले जाता हूँ, जहाँ हमारी एक परिषद होती है उल्लुओं की परिषद, वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ तुम्हारा न्याय कराऊँ। चलो, उल्लू ने साथ ले लिया, हंस चला गया। उल्लुओं की परिषद जुड़ी हुई थी, 150 उल्लू बैठे थे। तो वह उल्लू बोला देखो आज एक अजीब पक्षी को लाया हूँ। ये कहता मेरा नाम है हंस, हंस को लाया हूँ। और ये एक बड़ी मूर्खता की बात कहता है। क्या कि सूरज है, प्रकाश है। बोलो किसी ने देखा? एक आवाज है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी बात है, झूठी बात है। अब उसे कहा तुम बोलो अपना पक्ष। उसने सोचा करूं क्या, सारी उल्लू की परिषद, अब मेरी बात कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? मौन रहा। तब उल्लू बोला देखो मेरी परिषद में आते ही मौन हो गया। पहले बहुत बकवास करता था कि सूरज है, प्रकाश है, और इस परिषद में आते ही मौन हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है। उल्लू बोले कि इतना झूठ बोलता है, इसको दंड दो और बहिष्कार कर दो इसका। बेचारा क्या करे, किसको समझाए, कौन सुने? क्या यह स्थिति नहीं बनती कि जो आदमी आत्मा को नहीं जानता, क्या वह सूरज की बात को मानेगा? क्या वह प्रकाश की बात को मानेगा? क्या वह मानेगा कि आत्मा में इतना सुख है जितना सुख दुनिया में कहीं नहीं है? उसके लिए सारी झूठी बातें हैं, कैसे मानेगा वह? क्या वह मानेगा कि आत्मा में इतनी शक्ति है, इतना चैतन्य ज्ञान है, इतना आनंद है, सुख है? किसी बात को नहीं मानेगा। सब उल्लू हंस को झूठला देंगे, कोई मानेगा ही नहीं। धार्मिक का काम है कि सबसे पहले आत्मक ज्ञान करे, आत्मा को जानने का प्रयत्न करें, चेतना को जानने का प्रयत्न करें, चेतना को। और जब चैतन्य का ज्ञान होगा और आत्मा का ज्ञान होगा तो फिर आत्मशोधन की बात आएगी। मैं मानता हूँ वर्तमान में जो आत्मशोधन नहीं हो रहा है उसका कारण एक ही है कि आत्मा के बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। बड़े लोग तो शायद अमर हैं, उनको न तो मरना है और न मर कर के कहीं नीचे जाना है। उनके लिए तो यहाँ भी सीट रिजर्व है, आगे तो एक रिजर्वेशन हो चुका है कि बस उन्हें तो सीधा ऊपर जाना है, और यह भी पता नहीं जाना है कि नहीं जाना, यही समाप्त हो जाना, चिंता की जरूरत ही नहीं। किंतु धार्मिक आदमी को अवश्य यह चिंता करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और मुझे वर्तमान में क्या करना है। आदि आदि सारे प्रश्नों की मीमांसा और समीक्षा करनी चाहिए, तभी वह आत्मशोधन की भूमिका पर आ सकता है और न्याय कर सकता है, अच्छा आचरण कर सकता है, सबके लिए वह मान्य हो सकता है। इसलिए हम एक शब्द पर ही केंद्रित करें कि आत्मशोधन के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा काम संभवतः नहीं कर सकता। न्याय, नैतिकता, प्रामाणिकता, सच्चाई, इन सब का अनुसरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपना आत्मशोधन कर लिया। इसलिए हम आत्मशोधन के लिए प्रयत्न करें, तपस्या करें, और किसी उद्देश्य से तप नहीं, केवल आत्मशोधन के लिए। तो यह हमारी समाधि का हेतु बनता है। जो व्यक्ति आत्मशोधन के लिए तप करता है समाधि का हेतु बन जाता है। ओम
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।